हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये रीडिंग मैं 31 दिसंबर को कर रही हूँ। होप कि ये रीडिंग आप सेम डे देख रहे हों या मे बी आप नए साल में बैठकर ये रीडिंग देख रहे हों। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। एक्वेरियस राशि और लग्न वालों के लिए ये प्रेडिक्शन हो रही है। तो अगर आपका राइजिंग साइन एक्वेरियस है, मीन्स लगन अगर आपका एक्वेरियस है, कुंभ है, या फिर आपकी मून साइन अगर एक्वेरियस है, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, साल 2025 में 4 ऐसे प्लैनेट्स जो स्लो मूविंग हैं, जैसे शनि ग्रह हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, गुरु हो गए, ये प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करेंगे। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट सभी राशियों पर पड़ेगा, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखी है। एक्वेरियस राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपकी राशि या लग्न एक्वेरियस है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ चीज़ें 2024 से रिलेटेड, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और फिर हम 2025 की प्रेडिक्शंस करेंगे। तो देखिए, साल 2024 में शनि ग्रह आपके लग्न में बैठे और अभी 30 मार्च 2025 तक ये आपके लग्न में ही बैठेंगे। शनि ग्रह जब लग्न में बैठते हैं तो ये आपको थोड़ा मैच्योर बनाते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो मैच्योर हुई होगी। बहुत ज़्यादा पुरानी यादें, पुराने गाने, पुरानी जो वीडियोज़ हैं, मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपने रिकॉल की होंगी। शनि डाइट रूटीन में भी आपके चेंजेस किए होंगे। बहुत बार आप डिसिप्लिन होने की कोशिश किए होंगे। भले आपका बैलेंस बिगड़ जाए, बट डिसिप्लिन होने की कोशिश ज़रूर किया होगा आपने। ओवर थिंकिंग देते हैं शनि जब लग्न में बैठते हैं, तो आप हर मुद्दे पर बहुत बार विचार करते हैं। कई बार एक ही मुद्दे पर बार बार विचार करते रहते हैं। शनि डीले के भी कारक हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली आपके कोई ना कोई कामों में रुकावटें ज़रूर पैदा की होंगी। मैरिड लाइफ में भी कुछ खिटपिट, अप्स एंड डाउन्स आए ज़रूर होंगे, लेकिन शनि बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, आपने बैलेंस की होंगी, सिचुएशन नॉर्मल कर ली होगी। 2025 में शनि ग्रह कुंभ राशि से निकलकर 30 मार्च 2025 को मीन राशि में एंटर करेंगे। मीन राशि जो कि वाटर साइन है, जिसके स्वामी गुरु हैं। मीन राशि में जब शनि एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स का है, आपके कुटुंब का है, घर परिवार का है, आपकी वाणी का है, आपकी फूड हैबिट्स का है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको कुछ न कुछ इफ़ेक्ट्स ज़रूर देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो शनिदेव रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये आपको सेव करने पर ज़्यादा फोकस करवाएंगे। जितने पैसे राहु देव ने निकाले हैं सेकंड हाउस में बैठ के 2024 में, ये उस सेविंग्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि पैसे सेव करो, बचत करो, कंजूसी से रहो, लिमिट में रहो, अपनी चादर में रहो। ये चीज़ शनिदेव आपको ज़रूर सिखाएंगे। साथ ही साथ अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। बहुत ज़्यादा मटेरियल पोजीशंस के पीछे अगर आप भागते थे तो आप थोड़ा सा स्थिर होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, आपके सोच में भी स्टेबिलिटी आएगी। बेतुकी बातों पर खर्च करने वाला इंसान अगर खर्च रोक ले, कंट्रोल कर ले, तो ये शनि के गुड एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं, गुड इफ़ेक्ट्स। फैमिली में किसी तरह का अगर शनि नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे तो आपकी वाणी से फैमिली में कलेश हो सकता है। फैमिली में कोई कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शनि के लिए बेस्ट रेमेडी है हनुमान चालीसा का पाठ करें दिन में 7 बार। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत शुभ है। बात करें गुरु ग्रह की, 2024 में गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं और अभी 14 मई 2025 तक ये आपके 4th हाउस में ही रहेंगे, वृषभ राशि में। 4th हाउस में जब गुरु बैठते हैं तो ये घर में किसी तरह का रिनोवेशन, घर में कोई मांगलिक कार्य, आपकी कोई न्यू प्रॉपर्टी, आपने मे बी कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदी हो, या आपके घर में किसी तरह की, स्पेशली 4th हाउस आपकी मदर का है, तो मदर ने कोई डेवलपमेंट्स की हो, मदर को किसी तरह का नेम फेम मिला हो, या मदर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या बेची हो, या कोई व्हीकल खरीदा हो, ऐसी सिचुएशंस देखी जाती हैं।
घर में कोई मांगलिक कार्य होना, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस 2024 में आपने देखी होंगी। साथ ही साथ 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस से निकलकर 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 5th हाउस आपके बच्चे का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी एजुकेशन का, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ का, आपकी लव लाइफ का, इन सब क्षेत्रों पे आपको गुरु के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने मिलेंगे। देखिए, देवगुरु सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट हैं और जब सबसे शुभ ग्रह आपके पंचम भाव में आके बैठेंगे तो इनकी दृष्टि का भी असर पड़ेगा और इनके स्वयं बैठने से भी उस ग्रह के कारक तत्वों, उस घर के कारक तत्वों में वृद्धि होगी। तो बच्चे से रिलेटेड संबंध, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई जैसे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपका बच्चा अगर ऑलरेडी है तो उस बच्चे की एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। बहुत ज़्यादा बच्चे को अप्रिशिएशन मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है। या बच्चा आपका बहुत संस्कारी हो, आपको बच्चे के एटिकेट्स में, बिहेवियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस नज़र आए। अगर आप स्वयं एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, मल्टीपल स्रोत से इनकम जनरेट होगी, ये भी एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। कहीं आपने कोई बड़ा रिस्क लिया तो वो भी सक्सेसफुल होगा। तो कोई भी रिस्क हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर ज़रूर देंगे, क्योंकि 5th हाउस से ये 11th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे जो कि लाभ का है। आपको नेम फेम मिलेगा, साथ ही साथ आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपके दोस्तों से मुलाकात होना, बड़े भाई बहन के लाइफ में कोई बहुत शुभ कार्य होना, बदलाव होना। अगर कोई खिटपिट थी आपके घर परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ, वो सॉल्व होगी। स्पिरिचुअल ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर आपका आना जाना हो सकता है। बात करें राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह 2024 में आपके 2nd हाउस में बैठे हैं और 18 मई 2025 तक ये 2nd हाउस में ही रहेंगे। उसके बाद ये आपके लग्न में ट्रांजिट कर जाएंगे। 2nd हाउस में बैठकर 2024 में राहु ग्रह ने आपको बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं दिए होंगे, क्योंकि 2nd हाउस में राहु का बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम आई होगी, उनकी फूड हैबिट्स के कारण प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि 2nd हाउस फूड हैबिट्स का है और एस्पेक्ट सीधा आपके 8th हाउस में है जहाँ केतु बैठे हुए हैं। मैरिड लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली आपने देखी होगी, थोड़ी बहुत खिटपिट भी आप दोनों के बीच में होना, या आपके स्पाउस ज़्यादातर आपसे दूर रहना, कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में उनका बाहर जाना, इस तरह की सिचुएशंस हुई होगी। सेकेंडली, आपका वॉइस, आपने देखा होगा कि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा रूड है। कई बार आप ना चाहते हुए भी बहुत इरिटेटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग वे में बात कर गए होंगे, जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ होगा कि यार मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। घर में किसी तरह के कलेश होना, घर का माहौल ख़राब रहना, सफरिंग आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस से रिलेटेड, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड, फूड हैबिट से रिलेटेड, या हर तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं बेफिजूल के खर्च होना, पूरी इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ना, रखा धन खर्च होना, एक्सपेंसेस बढ़ना, बहुत ज़्यादा खर्च होना, या घर में किसी तरह की चोरी की घटना होना, इससे संबंधित प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी। 2025 में राहु ग्रह आपके 2nd हाउस से निकलकर आपके लग्न में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, 18 मई 2025 को। जैसे ही कुंभ राशि में राहु ग्रह इंटर करेंगे तो देखिए, कुंभ राशि राहु की स्वराशि है, को-रूलर है। शनि ग्रह की राशि है मकर और कुंभ, लेकिन राहु को को-रूलर बताया गया है कुंभ राशि का। तो कुंभ राशि में राहु जब आएंगे तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। सबसे पहले तो आपकी इमेज पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि 1st हाउस आपकी इमेज है। आपकी इमेज पे अगर राहु पॉजिटिव होंगे तो अच्छा प्रभाव डालेंगे, अगर राहु का नेगेटिव इफेक्ट होगा तो डिफेम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ब्लेम लग जाना, कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जिससे आपकी इमेज पे प्रॉब्लम क्रिएट हो। साथ ही साथ आपकी अपीयरेंस को लेकर आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में एक बहुत मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे।
थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके सर में एक दर्द हमेशा बना रहे, क्योंकि राहु क्या है, राहु भ्रम के कारक हैं, इल्यूजन के कारक हैं। तो कई बार आप इल्यूजन्स में भी रह सकते हैं। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे। कुछ न्यू वेंचर्स, कुछ नया आप क्रिएट करने की सोचेंगे। बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह 2024 में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और 18 मई 2025 तक ये अष्टम भाव में ही रहेंगे। उसके बाद ये ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस में। 8th हाउस में जब केतु आते हैं तो ये नेटिव की हेल्थ के लिए शुभ नहीं माने जाते। सडनली कोई कट, बर्न या सडनली किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारक माने गए हैं। 8th हाउस आपके इन-लॉज का भी है, आपके जॉइंट एसेट्स का भी है। तो कई बार आपने देखा है कि जब केतु अष्टम में आते हैं तो जॉइंट एसेट्स में कहीं ना कहीं लॉस होता है। आपका रखा धन खर्च हुआ हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आप झेल रहे हो, ऐसी सिचुएशन कई बार देखी जाती है। इन लॉज से दूर रहना या इन लॉज से डिटैच्ड किसी तरीके से या वाद विवाद, ये भी संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ कई बार हेल्थ प्रॉब्लम भी देखी जाती है। अगर अष्टम में केतु बैठते हैं तो ये यूट्रस में प्रॉब्लम दे देते हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम दे देते हैं, जोड़ों में या पैरों में बहुत तकलीफ़ होना, स्पेशली निचले पार्ट में जैसे एड़ियों में बहुत तकलीफ़ होना, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन दे देते हैं। बट अष्टम के केतु बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा आप लगाव रखेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका बच्चों के साथ बीत सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन में अनसर्टेनिटी रहेगी, जैसे कभी बहुत अच्छा आपने धन अर्जित कर लिया, कभी सडनली कुछ बड़ा खर्चा आ गया और सारा धन चला गया। ऐसी सिचुएशन राहु केतु 2nd और 8th एक्सिस में देते हैं। 2025 में अष्टम से निकलकर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे केतु ग्रह सिंह राशि में 18 मई 2025 को। जैसे ही केतु सप्तम में आएंगे, ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी रोमांटिक लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर स्पेशली आपके जो स्पाउस हैं या आपके जो पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअल हैं, तब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, या वो नॉनवेज खाते हैं, या वो अल्कोहल लेते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। धार्मिक यात्राएं, अगर आप अपने स्पाउस के साथ जाते हैं किसी मंदिर में, अगर आप भगवान शिव के, भगवान गणेश के दर्शन कर लें साल की शुरुआत में ही, तो आपका साल 2025 सेफली, सिक्योरली निकल जाएगा। तो साल की शुरुआत में एक साथ हस्बैंड वाइफ जाकर किसी मंदिर में दर्शन कर लें, प्रार्थना ज़रूर करें। आर्ग्यूमेंट से बचें, छोटी छोटी बातों का जैसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना लेना, ऐसी सिचुएशन से बचें मैरिड लाइफ में। इवन अगर आप मैरिड नहीं हैं बट कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई लीगल पार्टनर है, उसमें भी खिटपिट होने के चांसेस बनेंगे। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, केयर करें। बाकी ओवरऑल ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। सो ओवर एंड ऑल साल 2025 की मैंने आपको जो प्रेडिक्शंस दी हैं, होप कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब आपसे रेजोनेट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आने वाले साल में अगर ये एनर्जी रेजोनेट करे और 2024 से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।